Hello, good morning everybody. Once again, I am Ashutosh with the new topic. हम लोग आज देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। हम पिछले क्लास में कंडीशन पढ़ लिए थे कि कब हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और ब्राइट फ्रिंजेज मिलता है और कब हमारा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और हमें डार्क फ्रिंजेज मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेज। ओके, तो अब यहाँ पे हम दो सोर्स ले रहे हैं S1 और S2। पहले फिगर देख ले ध्यान से। S1 और S2 दो सोर्स ले रहे हैं। एक्चुअली एक सोर्स से हम इक्वल दूरी पे दो स्लिट बनाए हैं S1 S2 कट के, और इसके सेंटर से हम आगे बढ़ेंगे और डी दूरी पे हम यहाँ स्क्रीन डाल रहे हैं। अब इस स्क्रीन पे ही हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस का पॉइंट मिलना है। ठीक है, तो ये जो दो स्लिट है S1 S2, ओके, इन दोनों के बीच का सेपरेशन ले रहे हैं स्मॉल डी। S1 और S2 के बीच का सेपरेशन है स्मॉल डी, और इस स्लिट से कैपिटल डी दूरी पे हम स्क्रीन रख रहे हैं। तो O है सो सेंटर है, और इससे अब ऊपर चलेंगे और यहाँ से y डिस्टेंस पे हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं। तो अब देखेंगे कि P पॉइंट पे कब हमको ब्राइटनेस मिलेगा और कब डार्कनेस का पॉइंट मिलेगा। तो अब क्या करना होगा, तो S1 सोर्स से जो लाइट आया और S2 सोर्स से जो लाइट आया, इन दोनों का मीटिंग हुआ P पॉइंट पे। ये दोनों लाइट आए यहाँ पे, और यहाँ पे इन दोनों का इंटरफेरेंस हुआ, और इंटरफेरेंस होने के बाद या तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ होगा या डिस्ट्रक्टिव, और उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस या डार्कनेस का पॉइंट हमें मिलेगा। तो हमें यही कंडीशन निकालना है कि किस कंडीशन में हमारा ब्राइटनेस का पॉइंट आएगा और कब हमारा डार्कनेस का पॉइंट आएगा। ओके, तो अब हम क्या करें, S1 से P पॉइंट को देखें। S1 से जो P पॉइंट तक लाइट आया है और S2 से जो P पॉइंट पे लाइट पहुंचा है, इन दोनों के रास्ते में डिफरेंस है, पाथ में डिफरेंस है। देखेंगे कि S1 से P का डिस्टेंस कम है, S2 से P का डिस्टेंस ज़्यादा है। ठीक है, तो हम S1 से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर लें। S1 से ड्रॉप करेंगे तो देख रहे हैं कि ये दूरी और ये दूरी दोनों इक्वल हो गया। इतना एक्स्ट्रा लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये डिस्टेंस। तो नाउ दिस इज योर पाथ डिफरेंस। S2 से जो लाइट निकला उसको इतनी दूरी एक्स्ट्रा ट्रैवल करनी पड़ रही है। तो नाउ दिस डिस्टेंस इज योर पाथ डिफरेंस, और इसको हम लोग x लेटर से रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो आप फिगर समझ गए हैं। तो व्हाट इज x? तो x इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द लाइट वेव्स रीचिंग पॉइंट P फ्रॉम द सोर्सेज S1 एंड S2। ठीक है, तो x आपका पाथ डिफरेंस हो गया। अब हम आगे चलेंगे, तो ये डिस्टेंस कितना होगा इसको निकालना पड़ेगा। तो S1 S2P में से अगर हम S1P डिस्टेंस को घटा दें तो मेरा काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो हम पाथ डिफरेंस x को लिख सकते हैं S2P माइनस S1P। x इज इक्वल टू S2P माइनस S1P करेंगे तो हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, तो अब S2P और S1P हम निकालेंगे कैसे, तो इसके लिए फिर से हम एक बार फिगर पे ध्यान दें। S2P और S1P निकालने के लिए क्या करना हो। ठीक है, तो देखिए ये दूरी निकालने के लिए ये डिस्टेंस हमको निकालना है S1P। तो हम एक राइट एंगल यहाँ से परपेंडिकुलर ले लें, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बन रहा है S1P और A, और ये चूँकि डिस सेपरेशन को हम D लिए हैं तो ये हाफ हो गया D/2 और ये भी हाफ हो गया D/2। ठीक है, तो और ये टोटल डिस्टेंस है y,
तो y में से d/2 घटा लें तो हमें ये दूरी निकल जाएगी, और ये हमें ऑलरेडी पता है कि कैपिटल D है। तो S1P का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ठीक है, दिस स्क्वायर और दिस स्क्वायर इन दोनों का सम के रूप में। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। फिर एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल ले लें, S2 से आगे बढ़े, S2 से P को हम मिला लें तो यहाँ एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहाँ ये डिस्टेंस हो जाएगा, y में हम d/2 जोड़ लें और ये मेरा कैपिटल D ऑलरेडी है ही, ठीक है। तो फिगर को ध्यान देके हम लोग आगे बढ़ें और S2P में से S1P यूज को घटा के हम पहले पाथ डिफरेंस निकाल लें, ठीक है। तो S1P का स्क्वायर क्या होगा, तो ऊपर वाले ट्रायंगल में आपने देखा S1P स्क्वायर जो होगा वो S1A स्क्वायर और प्लस PA स्क्वायर। तो ये S1A आपका कैपिटल D था तो D स्क्वायर, और ये हो जाएगा y माइनस d/2 का होल स्क्वायर। ये S1P स्क्वायर आपको निकल गया। उसी तरह से S2P का स्क्वायर अगर कर ले नीचे वाले बड़े राइट एंगल ट्रायंगल में तो हमें मिलेगा D स्क्वायर प्लस y प्लस d/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब S2P स्क्वायर में से S1P स्क्वायर को हम घटा लें तो देखिए क्या रिजल्ट आपको मिल रहा है। तो S2P में से हम S1P को घटाएं तो देख S2P स्क्वायर माइनस S1P स्क्वायर। अब इसको घटाएंगे तो क्या आया आपको, तो y प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस डी का होल स्क्वायर। अभी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे अगर हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा S2P प्लस S1P इंटू S2P माइनस S1P, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़िए तो y स्क्वायर प्लस d/2 का होल स्क्वायर तो d²/4 प्लस 2ab तो 2 इंटू वाई इंटू d/2 माइनस, अब y माइनस d/2 के होल स्क्वायर को तोड़े तो फिर y स्क्वायर प्लस d²/4 एंड माइनस 2y d/2। अब माइनस साइन को हटा लें हम तो इसको S2P प्लस S1P लिखें और S2P माइनस S1P जो है वही मेरा पाथ डिफरेंस x है जिसका वैल्यू हमको निकालना है। इसको सॉल्व कर लें तो y स्क्वायर प्लस d²/4, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ आ गया yd, और माइनस यहाँ आ गया y स्क्वायर प्लस d²/4 और यहाँ 2 से 2 कट गया तो यहाँ भी आ गया yd। अब माइनस साइन हटा लें तो y स्क्वायर प्लस d/4 ये दोनों कट जाएगा आपका, y स्क्वायर से y स्क्वायर और d²/4 से ये d²/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो yd और प्लस yd तो 2yd हो जाएगा। तो S2P प्लस S1P इंटू एक्स इज इक्वल टू 2yd, ठीक है। तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस, तो x का वैल्यू आ गया 2yd डिवाइडेड बाय S2P प्लस S1P। नाउ दिस इज योर पाथ डिफरेंस। अब इन प्रैक्टिस हम क्या करेंगे, पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू द स्क्रीन। अब ये जो P पॉइंट हम सेलेक्ट किए थे S1 और S2 दो सोर्स था और यहाँ से हम D दूरी पे O लिए थे। अब यहाँ से Y डिस्टेंस पे हम पॉइंट P लिए हैं, ठीक है ना, ये फिगर आपको ध्यान है। तो प्रैक्टिस में ये पॉइंट O के बिल्कुल ही करीब होता है। तो करीब होने से क्या होगा कि S1 से P की दूरी और S2 से P की दूरी को हम अप्रॉक्सीमेटली इस डिस्टेंस D के बराबर ले सकते हैं। ये तीनों डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल हो। तो इन प्रैक्टिस द पॉइंट P लाइज वेरी क्लोज टू पॉइंट O। तो हम लिख सकते हैं कि S2P और S1P ये दोनों अप्रॉक्सीमेटली इस कैपिटल D के बराबर है। तो अब इसको लिख सकते हैं S2P प्लस S1P को D प्लस D, तो ये D प्लस D हो गया तो 2D हो गया और 2 से ये 2 कट गया तो yd/d। नाउ दिस इज योर पाथ डिफरेंस, x का वैल्यू निकल गया yd बाय कैपिटल D।
यहाँ हम ध्यान रखेंगे कि स्मॉल डी क्या है, तो स्मॉल डी दोनों स्लिट के बीच का सेपरेशन है, ठीक है। और कैपिटल डी क्या है, तो कैपिटल डी स्लिट से स्क्रीन के बीच का सेपरेशन है, डी, ठीक है। तो इस दोनों डी पे ध्यान रखना है कि कौन सा सिंबल क्या काम कर रहा है। तो पाथ डिफरेंस हम निकाल लिए। अब अपने कंडीशन को जो हम लोग पढ़े थे उस कंडीशन को लगाएं कि ब्राइटनेस के लिए हमें क्या चाहिए और डार्कनेस के लिए क्या चाहिए, ठीक है। तो आप पढ़े थे कि फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या ब्राइट फ्रिंजेज के लिए क्या था, तो ब्राइट फ्रिंजेज के लिए जो पाथ डिफरेंस है, एक्स मेरा पाथ डिफरेंस है, तो पाथ डिफरेंस हाफ वेव का λ/2 हाफ वेव है, तो हाफ वेव का इवन मल्टीपल होना चाहिए। ये याद होगा आपको, आप कंडीशन जो पढ़े थे कब कंस्ट्रक्टिव और कब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, तो वहाँ आप दो कंडीशन पढ़े थे, एक फेज डिफरेंस के टर्म में और दूसरा पाथ डिफरेंस के टर्म में। तो यहाँ पाथ डिफरेंस वाला यूज किया जा रहा है कि पाथ डिफरेंस में ये हाफ वेव है, हाफ वेव का अगर इवन मल्टीपल आता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और अगर हाफ वेव का ऑड मल्टीपल आएगा तो मेरा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंजेज होगा। तो अब यहाँ हम कंडीशन को यूज करें कि पाथ डिफरेंस दैट मस्ट बी इक्वल टू 2n λ/2, और ये पाथ डिफरेंस अभी हम निकाले हैं yd बाई कैपिटल डी। तो yd बाई कैपिटल डी इज इक्वल टू 2 से 2 कट गया तो दैट इज इक्वल टू n लैम्डा, और यहाँ से y निकल गया कि y जो है कितनी दूरी पे हमें ब्राइटनेस का पॉइंट मिलेगा, तो दैट इज इक्वल टू y का वैल्यू हम क्रॉस गुना कर लें तो n लैम्डा कैपिटल डी बाई डी, ठीक है, n लैम्डा कैपिटल डी बाई डी। अब यहाँ n का वैल्यू 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू n लैम्डा डी बाई डी, ये आपका निकल गया कहाँ पे हमें ब्राइटनेस का पॉइंट मिलेगा। तो अब देखिए कि मेरा जो फिगर है S1 और S2, इन दोनों के बीच में हम पॉइंट O लिए, ठीक है ना, और यहाँ से हम डिस्टेंस आगे बढ़ रहे हैं P पॉइंट पे। तो पहला ब्राइटनेस का पॉइंट कब मिलेगा, तो अब यहीं पे n का वैल्यू डालेंगे इस फार्मूला में। n का वैल्यू 0 डालेंगे पहला, फिर 1 डाले, 2 डाले, 3 डाले, इस तरह से अलग अलग n का वैल्यू डालेंगे तो हमें स्क्रीन पे ब्राइटनेस का पॉइंट मिलता चलेगा। तो पहला वैल्यू डालिए, तो n का वैल्यू जब हम 0 डालते हैं तो हमें पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, तो y0 से इसको लिखेंगे, ठीक है ना, n0, तो यहाँ y0, n का वैल्यू जब 1 लेंगे तो y1 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो n का वैल्यू जब 0 डालेंगे यहाँ तो ये टोटल टर्म ही 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 आ गया। तो 0 का मतलब हो गया कि यहाँ से सेपरेशन हम ले रहे थे, तो पहला जो ब्राइट फ्रिंज मिलेगा वो इसी O पॉइंट पे मिलेगा, इसका नाम हम लोग देंगे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज आ गया, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। ये n का वैल्यू 0 डालने पे बिल्कुल सेंटर पे ही मिलेगा। क्योंकि सेंटर पे क्यों यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज क्यों बना, एक और एंगल से भी इसको देख सकते हैं, क्योंकि S1 से इस पॉइंट की दूरी और S2 से इस पॉइंट की दूरी ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ से जो वेव चला लाइट वेव और यहाँ से जो वेव चलेगा, ये दोनों यहाँ फेज में ही पहुँचेगा, दोनों साथ साथ पहुँचेगा। तो साथ साथ फेज में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ दोनों का कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, इसलिए सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिलेगा यहाँ। अब हम n का वैल्यू 1 डालें, तो n का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला y1 से रिप्रेजेंट करेंगे, तो n जब 1 डालेंगे तो ये लैम्डा डी बाई स्मॉल डी हो जाएगा, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी आ गया। अब इसका हम कहेंगे कि ये पोजीशन है पहले ब्राइट फ्रिंज का, इसका सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज नाम दे दिए। तो अब सेंटर से y1 दूरी पे, ठीक है, y1 दूरी कितनी है, तो लैम्डा डी बाई स्मॉल डी है, इतनी दूरी पे पहला ब्राइट फ्रिंज मिलेगा,
इसको हम लोग B1 से रिप्रेजेंट करें। दिस इज योर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज। उसी तरह n का वैल्यू 2 डाल दें तो y2 इज इक्वल टू 2 लेमडा डी बाई डी। यहाँ n का वैल्यू 2 डाल दिया गया तो 2 लेमडा डी बाई डी। नाउ दिस इज योर पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। तो ये दूसरा ब्राइट फ्रिंज अब हमको मिलेगा सेंटर से कितनी दूरी पे, तो 2 लेमडा डी बाई स्मॉल डी इस दूरी पे मिलेगा। दैट इज योर पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज। ओके, तो इसी तरह से n का वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3 डालते चलेंगे और पोजीशन हमें अलग अलग ब्राइट फ्रिंजेज का मिलता चलेगा। अब अगर हम n का वैल्यू n डाल दें तो क्या हो जाएगा, nवा ब्राइट फ्रिंज मिल जाएगा। तो n का वैल्यू 0, 1, 2 डाल दिए। अब n का वैल्यू हम n डालें, ठीक है। तो n का वैल्यू n डालेंगे तो हमें nth ब्राइट फ्रिंज मिल गया। फॉर n इज इक्वल टू n, yn का वैल्यू इसको yn से लिखें तो n लेमडा डी बाई स्मॉल डी। नाउ दिस इज योर फार्मूला फॉर nth ब्राइट फ्रिंज, पोजीशन ऑफ nth ब्राइट फ्रिंज। तो अब हम समझ गए कि सेंटर O से कितनी कितनी दूरी पे हमें ब्राइटनेस का पॉइंट मिलेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, कितने कितने डिस्टेंस पे मिलता चलेगा। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और ब्राइट फ्रिंज का पोजीशन हो गया। अब सेम सिचुएशन हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंजेज के लिए करें। तो फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डार्क फ्रिंजेज क्या होना चाहिए, तो अब जो पाथ डिफरेंस x है वो हाफ वेव लेमडा बाई टू हाफ वेव हो गया। तो हाफ वेव का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए। तो वहाँ हम लोग 2n लेमडा बाई 2 किए थे, अब यहाँ पे 2n प्लस 1 कर लेंगे तो ये ऑड मल्टीपुल हो गया, क्योंकि n का कोई भी वैल्यू डालिएगा 2n प्लस 1 एक ऑड नंबर आएगा। तो x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होना चाहिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस या डार्क फ्रिंजेज के लिए। x का वैल्यू हम निकाले थे yd बाई कैपिटल डी, तो yd बाई कैपिटल डी दैट मस्ट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2। तो यहाँ से y का वैल्यू आ गया, y इज इक्वल टू क्रॉस गुना कर ले तो ये d इधर आ जाएगा, तो 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई और ये d नीचे आ जाएगा तो 2d, तो 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d, जहाँ n का वैल्यू फिर 0, 1, 2, 3 हम लोग डालेंगे। तो नाउ दिस इज द पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेज। ये डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन हो गया। अब इसमें हम इस फार्मूला में n का वैल्यू 1, 2, 3 डालते चलेंगे तो हमें डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन भी मिलता चलेगा, ठीक है। तो मेन फार्मूला y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 लेमडा डी बाई 2d आ गया है। अब इसमें हम n का पहला वैल्यू डालें, n का वैल्यू 0 डालें। तो n का वैल्यू 0 डालेंगे तो ये टर्म खत्म हो जाएगा तो बचेगा 1, तो लेमडा डी बाई 2d, ठीक है। इसको अब लिखेंगे y0 डैश, डैश इसलिए कि अब ये डार्क फ्रिंजेज का पोजीशन है। 0 इसलिए डाल रहे हैं कि n का वैल्यू हमने 0 डाला है, इसलिए y0 कर लिए। n का वैल्यू 1 डालेंगे तो y1 डैश लिखेंगे, n का वैल्यू 2 तो y2 डैश। तो अब सब वैल्यू डाल के देखें तो जब 0 डालेंगे तो लेमडा डी बाई 2d आ गया। तो ये पोजीशन हो गया पहले डार्क फ्रिंजेज का, ठीक है। फिर जब n का वैल्यू हम 1 डालेंगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो 3 लेमडा डी बाई 2d। अब n का वैल्यू 1 डालने पे 3 लेमडा डी बाई 2d। ये पोजीशन हो गया सेकेंड डार्क फ्रिंजेज का, ठीक है। ये दूसरा डार्क फ्रिंज मिल गया। n का वैल्यू 2 डालेंगे तो अब यहाँ 2 डालेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 1 तो 5 आ जाएगा, तो 5 लेमडा डी बाई 2d। ये पोजीशन हो गया आपको थर्ड डार्क फ्रिंजेज का। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 0 डालने पे पहला मिल रहा है, 1 डालने पे दूसरा मिल रहा है, 2 डालने पे तीसरा मिल रहा है, तो एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, एक नंबर बढ़ जा रहा है। थर्ड डार्क फ्रिंजेज के लिए हमें 2 डालना पड़ रहा है, ठीक है। तो n का वैल्यू जब n डालेंगे तो हमें n प्लस 1वां डार्क फ्रिंजेज मिलेगा। n प्लस 1 तो डार्क फ्रिंजेज
और n डालेंगे तो यही फार्मूला हो जाएगा 2n+1 lambda d by 2d। नाउ दिस इज योर पोजीशन ऑफ n+1 डार्क फ्रिंजेज। ओके, तो अब इससे हम लोग क्या समझे हैं, कैसे हम जो स्लिट लेंगे तो स्क्रीन पे कितनी कितनी दूरी पे हमारा डार्क और ब्राइट फ्रिंजेज मिलेगा। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फ्रिंज विड्थ के बारे में समझेंगे। आज हम लोग देख लिए कि स्क्रीन पे कहाँ कहाँ हमें ब्राइटनेस और डार्कनेस का पॉइंट मिलेगा। ओके, so that's over for today. Thank you very much.